Hello everyone, Jai Shri Krishna. Today your Beena ma'am and all your teachers are here to celebrate one special day, and that is Rath Yatra. Children, do you know what is Rath? Rath is one type of vehicle only. जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम कार या बसेस में ट्रैवल करते हैं, राइट? द सेम वे जब पुराने जमाने में कार और बसेस नहीं थे, दैट टाइम दे यूज्ड टू ट्रैवल इन रथ. एंड टुडे यू विल सी भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा रथ में नगर की यात्रा करते हुए. सो लेट्स सी. चिल्ड्रन, रथ यात्रा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया और यह फेस्टिवल इकट्ठे होकर मनाया जाता है. इस पर्व में रथ यात्रा निकाली जाती है और यह जो फेस्टिवल है उड़ीसा के पूरी शहर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. और साथ ही साथ पता है कहाँ मनाया जाता है? हमारे गुजरात के अहमदाबाद में भी मनाया जाता है. और आपको एक और बात मैं बताती हूँ, इस रथ यात्रा में कौन कौन से भगवान होते हैं आपको पता है? भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण, उनकी छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र. आपको जाननी है इसके पीछे की अनोखी कहानी? तो चलिए सुनते हैं हमारे आरती मैम से. इसी अनोखी मूर्तियों के निर्माण की एक कहानी सुनेंगे. इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था. एक बार उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि उड़ीसा के समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा है जिसमें वह स्थापित है. तो वह लकड़ी का लट्ठा लाया जाए और उनमें से उनकी मूर्ति बनाई जाए और मंदिर में स्थापित की जाए. भगवान का आदेश मानकर राजा ने वह लकड़ी की खोज करवाई और उसे मंगवाया. फिर राजा को बहुत ही चिंता होने लगी क्योंकि इस लकड़ी के लट्ठे से भगवान की मूर्तियों का निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने कई सारे कारीगरों को मंगवाया था और लेकिन उनमें से किसी एक से भी मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ. लाख कोशिश करने पर भी कोई एक छेनी तक इस लकड़ी को नहीं लगा पाया. राजा बहुत ही चिंतित थे. एक दिन विश्वकर्मा भगवान एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में वहाँ आए और उन्होंने राजा से कहा कि वह इस मूर्ति का निर्माण एक बंद कमरे के अंदर करना चाहते हैं और एक शर्त रखी कि जब तक न कहा जाए उस कमरे का दरवाज़ा न खोला जाए. तो राजा ने उनकी बात मान ली और फिर राजा हर रोज उस कमरे के बाहर आते, दरवाजे के पास खड़े रहते और मूर्ति बनने की ध्वनि सुनते और फिर चले जाते. लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वहाँ से मूर्ति बनने की ध्वनि आनी बंद हो गई. तो राजा को तो चिंता होने लगी कि कहीं मूर्तिकार तो बूढ़ा था तो उनको कुछ हो तो नहीं गया और या फिर वो लकड़ी लेकर भाग तो नहीं गया. इस तरह 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 के उनके मन में विचार आने लगे और यह सोचकर राजा ने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया. और जैसे ही दरवाज़ा खोला वह हैरान रह गए. क्यों? क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं था. वहाँ पर सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र की आधी अधूरी मूर्तियाँ थी. राजा को बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया. अगर उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा होता, दरवाज़ा न खोला होता तो आज मूर्तियाँ कैसी होती? पूरी मूर्तियाँ होती, जैसे हम भगवान की देखते हैं वैसी होती. इसलिए राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन इसे भगवान की इच्छा समझकर उन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है. तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, धीरज से काम लेना चाहिए, क्योंकि धीरज का फल हमेशा कैसा होता है? मीठा. And now one of your friend, Miss Sanvi from UKG, will give a talk on Rath Yatra. Hello friends, my name is Sanvi Mochandani from UKG. आज मैं आपको रथ यात्रा उत्सव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अवसाद सुद बीच को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है. हर साल नए रथ बनाए जाते हैं. रथ यात्रा
भगवान जगन्नाथ की नानी भगवान कृष्ण के लिए और उनके सम्मान में बनाते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, जिसमें पहले रथ में बलराम, दूसरे रथ में देवी सुभद्रा, तीसरे रथ में जगन्नाथ भगवान बैठे होते हैं। यात्रा में 3 रथ को पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस रथ को खींचने के लिए लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी और यही उत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। और यही उत्सव हमारे बाल मंदिर के टीचर्स छोटा सा रथ तैयार करके रथ यात्रा का अनुभव करवाएंगे। तो मेरे साथ से बोलो, गणेश भगवान की जय। थैंक यू। वेरी वेल सेड सानवी। और बच्चों, अब मैं आपको मिलवाती हूँ भगवान जगन्नाथ, उनकी छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र से। वो आपको कुछ बताने वाले हैं। मुझे सुभद्रा, हम आपसे के घर घूम के जाएंगे। साथी लोग तैयार करो। तो देखो बच्चों, ये क्या है? ये रथ है और ये रथ यात्रा का रथ हमने यहाँ बनाया है। वैसे तो रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, राइट? एक रथ पे जगन्नाथ भगवान होते हैं, एक रथ में सुभद्रा देवी होती है और तीसरे रथ में भाई बलभद्र होते हैं, राइट? पर हमने तो यहाँ एक रथ में तीनों भगवान को विराजित किया है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ भगवान विराजमान है, फिर यहाँ पे उनकी छोटी बहन सुभद्रा है और यहाँ पे उनके बड़े भाई बलभद्र है। तो अब हम रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप सब भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। जगन्नाथ भगवान की जय। रथ मां कौन छे? राजा रणछोड़ छे। साथे कौन छे? सुभद्रा छे। साथे कौन छे? भाई बलराम छे। रथ मां कौन छे? राजा रणछोड़ छे। रथ मां कौन छे? राजा रणछोड़ छे। आषाढ़ बीज उजवाए, जय जगन्नाथ जी। रूप पकड़े रतड़े रे जगन्नाथ जोवा मड़े। तोड़े बढ़िया सौ मानवियो मग जामुन प्रसाद वहचाए, जय जगन्नाथ जी। रूप पकड़े रतड़े रे जगन्नाथ जोवा मड़े। हे रूप पकड़े रतड़े रे जगन्नाथ जोवा मड़े। हर खाए, जय जगन्नाथ जी। रूप पकड़े रतड़े रे जगन्नाथ जोवा मड़े। आवा गगन गाजनो बतू शरणाइयों संभड़ाई, जय जगन्नाथ जी। रूप पकड़े रतड़े रे जगन्नाथ जोवा